नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। आज हम देखने वाले सी के अंदर फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली हमारा फंक्शन होता क्या है। फंक्शन हमारा होता है कि किसी भी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। एक बेसिकली होता है हमारा फंक्शन। जो हमारा बड़ा प्रोग्राम जो होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा बेसिकली होता है हमारा फंक्शन, ठीक है ना। ये हमारा दो टाइप के होता है, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा होता है, जो हेडर फाइल के थ्रू डिक्लेयर की जाती है। लाइब्रेरी फंक्शन हमारे हेडर फाइल के थ्रू डिक्लेयर की जाती है, जैसे कि स्कैनएफ हुआ, प्रिंटएफ हुआ, ये ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि लाइब्रेरी फंक्शन जो होता है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ये ऑलरेडी हम है, उसमें हम कोई भी एडिट नहीं कर सकते। प्रिंट एफ की जगह प्रिंट एल नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा लाइब्रेरी फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो प्रोग्रामर होता है वो उस फंक्शन को वो कंट्रोल करता है। जैसे कि आप प्रोग्राम बनाओगे तो आप अपना फंक्शन अलग बनाओगे, वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। और ठीक है ना, एक फंक्शन का एक और चीज है, एक एडवांटेज होना है, तो इसमें एडवांटेज में आएगा, ठीक है ना। बेसिकली फंक्शन के एडवांटेज क्या है कि जैसे कि कोई बड़ा फंक्शन है उसको, जैसे कि कोई बड़ा प्रोग्राम है हमारा, उसको थोड़े छोटे छोटे फंक्शन में हम डिवाइड कर देंगे कि ये वाला फंक्शन ये काम करेगा, ये वाला फंक्शन ये काम करेगा। मान के चलो हमने स्विच केस में हमने बना रखा हो, सम का अलग कोड, उसका अलग ऐसे में बना रखा होता है, तो बेसिकली वो भी फंक्शन की तरह ही काम करता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, फंक्शन बना देते हैं हम। फंक्शन जैसे ही बनाएंगे, जैसे कि जो भी फंक्शन है हम कॉल कर लेंगे और वो हमारा फंक्शन अपना काम कर देगा, ये होता है, ठीक है ना। और बेसिकली मैं मान के चलो कोई भी कोड है हमें दोबारा रिपीट करके लिखना पड़ रहा है, तो उसको हम एक फंक्शन में कॉपी कर लेंगे, यानी कि एक फंक्शन बना देंगे, भाई ये वाला कोड है और आप इस जगह काम करोगे। तो हम कोड को नहीं कॉपी करेंगे, हम सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे और वो फंक्शन हमारा पूरा कोड का काम करके देता है, ठीक है ना। इससे क्या हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी कम आती है, ठीक है ना। और एक फंक्शन को हम कितनी भी बार, नंबर ऑफ एन टाइम्स हम उसको कॉपी कर सकते हैं, यानी कॉल कर सकते हैं एक फंक्शन को हम, ठीक है ना। हम कितनी बार उसको कॉल कर सकते हैं, ये हमारे फंक्शन के एडवांटेज थे, ठीक है ना। तो बेसिकली हम देख लेते हैं इसका फंक्शन का प्रैक्टिकली किस तरीके से हम यूज करते हैं फंक्शन को, और हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से होता है, डेटा टाइप किस तरीके से होता है, उस तरह हम देख लेते हैं, ठीक है ना। फुल कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमने हेडर फाइल लिख रखी है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन हम दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं, एक तो डेटा टाइप होता है जो कि रिटर्न वैल्यू होता है, एक होता है उसमें रिटर्न वैल्यू नहीं देनी होती, ठीक है ना। तो रिटर्न वैल्यू हम नहीं ले रहे, और विदाउट रिटर्न वैल्यू लेनी है तो हम वॉइड यूज करेंगे, ठीक है ना। सो नाउ वॉइड, और हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं प्रोग्रामर हूँ। तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा यूजर डिफाइन नहीं हुआ, ये प्रोग्राम वाला हुआ, ठीक है ना। तो हम इसको फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा कि हमारा अपनी तरफ से कोई भी फंक्शन बना सकते हो। सपोज दैट मैंने सम नाम का फंक्शन बना लिया, ठीक है ना। एक देखो, एक और चीज होती है, जब हम डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को तो हम डेटा टाइप भी लिखना पड़ेगा, यानी कि वॉइड लिखना पड़ेगा हमें, और फंक्शन का नाम भी लिखना पड़ेगा, और सेमीकोलन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वॉइड मेन ले लिया मैंने, ये हमारा नल फंक्शन होता है, ठीक है ना, ठीक है। इतना हुआ। अब देखो इसके बाद क्या है, सपोज दैट मैंने यहां सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा लिया, ठीक है। मैंने इसमें सिंपल सा प्रोग्राम बना लिया, दिस इज ए फंक्शन प्रोग्राम, ठीक है ना। और जब हम फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे डेटा टाइप नहीं लिखते, हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे और सेमीकोलन, बस, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये जो हमारा ये हमने बनाया ये तो प्रिंट करा ही देगा। ये जो हमारा ये हमारा फंक्शन का कॉलिंग है, इसको बोलेंगे फंक्शन कॉल, ठीक है ना। और ये जो हुआ ये हमारा हो गया फंक्शन डिक्लेयर, कि फंक्शन हम किस तरीके डिक्लेयर करते हैं, कौन सा हम फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो हो गया, ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग, ठीक है ना। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया फंक्शन हमारी कॉलिंग, ठीक है। और मैं इस प्रोग्राम को एंड कर देता हूँ, ठीक है ना। ये यानी कि हमारा फंक्शन ये बन चुका है,
ठीक है ना, हमारा फंक्शन हो गया। अब फंक्शन की बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, फंक्शन तो हमने कॉल कर लिया। सपोज दैट भाई हमने वॉइड सम का एक फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, सिस्टम को कंप्यूटर को पता चलेगा भाई अच्छा हमारे पास एक फंक्शन है, सम नाम का फंक्शन बना रखा है, और उसके जब बॉडी के अंदर जाएगा, मेन के अंदर जाएगा, उसको फंक्शन कॉलिंग भी दिखेगा कि वॉइड सम जो फंक्शन है हमारा कॉल तो हो रहा है, लेकिन हमारे पास सम का फंक्शन कहाँ है, हमने बना कहाँ रखा है। तो अब हम फंक्शन की बॉडी बनाएंगे, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं ये देखो, ठीक है ना। देखो वॉइड सम, अभी मैंने क्या बताया था, डिक्लेयर करते समय हमें सेमीकोलन लगाना होता है, कॉल करेंगे फिर भी हम सेमीकोलन लगाएंगे, लेकिन जब हम फंक्शन की बॉडी बनाएंगे ना, स्ट्रक्चर जो बनाएंगे फंक्शन के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, हमें सेमीकोलन लगाने की नीड नहीं होती, ठीक है ना। सम के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ब्रैकेट क्लोज के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, क्योंकि हम फंक्शन की हम बॉडी डिफाइन करके डिक्लेयर कर रहे हैं कि उसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है ना। नाउ मैंने सम नाम का फंक्शन बना रखा था, सो मैं क्या करूंगा, a = 5 एंड b = 5 नहीं सॉरी कोई भी ले लो, c = 8 ले लिया मैंने, ठीक है ना। a = 5 ले लिया, b = मैंने 8 ले लिया, ठीक है ना। एंड नाउ मैं एक और वैल्यू ले लूंगा, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लूंगा, c ले लूंगा मैं, कोई भी ले लो आप, कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। नाउ मैं c कर लूंगा, c में कर लूंगा a + b, c में मैंने a + b कर लिया, और मैंने प्रिंटफ करा दूंगा मैं, ठीक है ना। नाउ मैं यहाँ प्रिंटफ करा दूंगा %d, एंड एक सेकेंड में यहाँ स्पेस दे देता हूँ, क्योंकि वही प्रॉब्लम आएगी फिर। वैसे अगर आप स्पेस भी नहीं दोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जिस एप्लीकेशन पर वर्क कर रहा हूँ मैं उस पर थोड़ी सी होते वो स्क्रीन को कट कर देता है, ठीक है ना। हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हमारा फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं हम, सिर्फ हमारे 2 वैल्यू का सम है, सम नाम का हमने फंक्शन बना लिया, तो हमने प्रोग्राम में हमने सम का ही बना लिया है, ठीक है ना। हमने इसमें क्या कर रखा है, ये देखो ये जो ये हमारे फंक्शन का बॉडी स्ट्रक्चर है, ये हमने फंक्शन बना रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे जाएगा बॉडी सम इंट a b एंड c ले रखा है, a में हमने 5 और b में हमने 8 ले रखा है, ठीक है ना। और c में हमने क्या कर रखा है, a + b, यानी कि a और b जुड़ के हमारा c में आ जाए, और c हमने प्रिंट करा लिया। ये हमारा सिंपल सा फंक्शन में बना रखा है। देखो अब हम काम कैसे कर रहा है फंक्शन, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मैसेज आएगा, दिस इज अ फंक्शन प्रोग्राम, ठीक है ना। सबसे पहले क्योंकि देखो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमारा वॉइड मेन से शुरू होता है, ठीक है ना। तो वॉइड मेन पे जाएगा, वो प्रिंटफ देखेगा दिस इज ए फंक्शन प्रोग्राम, वो बात देखेगा फंक्शन प्रोग्राम है, यस, वो प्रिंट करा देगा दिस इज ए फंक्शन प्रोग्राम। जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो वो देखेगा अच्छा सम का कोई फंक्शन है और उसने कॉल कर लिया। जैसे ही वो सम देखेगा उसी वक्त वो जाएगा और वो इस जगह आ जाएगा वॉइड सम, वो देखेगा भाई सम का जो फंक्शन है इन्होंने बना कहाँ रखा है, ठीक है ना। वो सबसे पहले इस फंक्शन को देखेगा जो हमने कॉल किया है वो बन कर रहा है, वो जैसे ही वॉइड सम देखेगा वो वॉइड सम पे आएगा, और वो फिर इस वाली लाइन पे आएगा और वो देखेगा वॉइड सम के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है ना। वो ये देखेगा अच्छा 2 वैल्यू ले रखी हमने और 2 वैल्यू उनका सम करा रखा है, प्रिंट हम सी करा रहे हैं, बस इतना सा सिंपल सा होगा फंडा। और वहाँ पे ये यहाँ पे सम करा देगा, और सम के बाद वो देखेगा गेट ch, दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है ना। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा कंपाइल करके देख लेते हैं, कंपाइल कैसे होता है। तो Alt F9 करेंगे हम, ठीक है ना। हमारी कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। नाउ तो मैं कंट्रोल F9 करूंगा, तो F9 देखने से हम क्या देखते हैं, क्या आउटपुट आता है। देखो ये क्या है, ये हमारा राम, दिस इज ए फंक्शन प्रोग्राम एंड 13, यानी कि जो हमारा राम है वो मैंने एक फंक्शन प्रोग्राम बनाया था, इससे पहले प्रोग्राम बनाया था, उसका आउटपुट दे रहा है। एक सेकेंड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर स्क्रीन लगाऊंगा। क्लियर स्क्रीन के मतलब ये होता है, क्लियर स्क्रीन होता है हमारा स्क्रीन को रिमूव, जो ओल्ड आउटपुट होता है उसको रिमूव कर देता है, जो न्यू आउटपुट होता है सिर्फ उसको देता है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे उसने देखा जैसे सी प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं /n दे दूंगा, इससे पता चलेगा मुझे सम कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। सो नाउ मैं यहाँ /n और दे दूंगा, और मैं एक और चीज करना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता चले कि ये हमारी जो वैल्यू आ रही है सम होके आ रही है, ठीक है ना। तो नाउ मैं सम = 2 कर दूंगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर अब जो भी हो एज इट इज वो प्रिंट कराता है, ठीक है ना। तो सम = ये हो गया। दोबारा से कर लेते हैं हम Alt F9, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंट्रोल F9 जैसे ही मैं करूंगा, ये देखो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। फंक्शन के अंदर आएगा दिस इज ए फंक्शन प्रोग्राम एंड सम = 13, तो यानी कि हमारा बिल्कुल 5 और 8 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है ना। तो हमारा बिल्कुल आ चुका है। एक सेकंड, अगर आपको नहीं आया हो तो हम देख लेते हैं, /n
ठीक है ना। तो ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।